हमारी मांग यह है कि एनटीए को बैन किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। इस भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, उद्योगपतियों के बेटे करोड़ों में पेपर खरीदते हैं और जो गरीब घर का बच्चा है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये पेपर खरीदा, फिर ये लीक हुआ और हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे जगाधरी अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन करेंगे। जब से देश में नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, जिन बच्चे 2-2 साल से तैयारियां कर रहे हैं, सभी के जो है दिल टूट चुके हैं, सभी जो है विश्वास जो है वो टूट चुका है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर 2 बार एग्ज़ाम हुए, 2024 में ये एग्ज़ाम हुए थे तब लीक हुए और अब 2026 में दोबारा फिर लीक हो गए। लेकिन सरकार जो है वो पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रही है। कल एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ बड़े चेहरे छुपाए जा रहे हैं। NSUI यमुनानगर जो है इसके विरोध में जो है प्रदर्शन करने की तैयारी पर चल रही है और आज NSUI के अध्यक्ष आर्यन गुज्जर हमारे साथ है। उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और किस लेवल पर जो है बच्चों की आवाज़ उठाने का काम जो है आर्यन गुज्जर NSUI जिला प्रधान द्वारा जो है वो किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, नीट को लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार है। कई शहरों में तो बच्चे जो है सड़कों पर उतर आए, क्योंकि लगातार 2 साल से मेहनत करने के बाद बच्चों को आखिर मिला तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। लेकिन इसके पीछे कौन बड़ा हाथ है वो अभी तक पता नहीं चल पाया और शायद ना ही आगे पता चल पाएगा कि इसके पीछे मेन आदमी कौन था। हाँ, पकड़ा ज़रूर जाएंगे, 4-5 लोग पकड़ लिए जाएंगे और कुछ समय बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन उन बच्चों का भविष्य का क्या, जो 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे और नीट एग्ज़ाम को लेकर बच्चों के हौसले जो बुलंद थे कि आज हमारा एडमिशन हो जाएगा, हमने 2 साल की मेहनत हमारी रंग ला रही है। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो बच्चों के जो है जितनी मेहनत उन्होंने की थी सारी पानी में बहती हुई नजर आई। हमारे साथ NSUI का जिला प्रधान आर्यन गुज्जर मौजूद है। जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस भाजपा की सरकार में, तानाशाही सरकार में हर वर्ग परेशान है। जो युवा पढ़ लिख चुके हैं वो तो बेरोजगारी की मार से भटक रहे हैं, लेकिन जो युवा पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिए आप, 2024 में सेम नीट का पेपर लीक हुआ और अब फिर 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी हमारे अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई थी कि एनटीए को बैन किया जाए और जो शिक्षा मंत्री हैं भाजपा के, उनका इस्तीफ़ा मांगा था कि वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने, क्योंकि हर वर्ग का बुरा चाहती है, फिर भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। लगातार आप उन बच्चों से जाकर पूछिए जिन बच्चों के साथ ये हो रही है, लगातार 2-2 साल, कई साल से वो मेहनत करते आ रहे हैं और आखिर में उनको ये सुनना पड़े कि आपका पेपर लीक हो चुका है। सबसे बड़ा कारण पेपर लीक का यह है कि इस भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, उद्योगपतियों के बेटे करोड़ों में पेपर खरीदते हैं और जो गरीब घर का बच्चा है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। NSUI सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, दिल्ली के अंदर भी NSUI लड़ाई लड़ रही है और हम भी यमुनानगर के अंदर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। और 18 तारीख को सुबह 10 बजे जगाधरी अनाज मंडी में सभी NSUI के साथी इकट्ठे होंगे और इस सरकार का, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकेंगे और DC साहब यमुनानगर को ज्ञापन देंगे। और हमारी मांग यह है कि एनटीए को बैन किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चों का 1 साल भी ख़राब हुआ है, मेहनत भी ख़राब हुई है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे 2024 में, मैं आपको बताऊं, कि जिन्होंने फांसी ले ली थी। मेंटली डिस्टर्ब कुछ बच्चे हो चुके हैं। अब आप, अगर हम जब उनकी पीड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं जब अपने ऊपर बीतते, ठीक है ना जी, क्योंकि इनके बड़े बड़े मंत्री हैं, ना इनके बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है। जिस बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है वो पेपर लीक करवा देता है। क्या कुछ लगता है इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? क्या करोड़ों रुपए में बिकता है? करोड़ों रुपए में पेपर बिकता है। बीजेपी के नेताओं के, उद्योगपतियों के, जिनसे इनके बिजनेस चलते हैं, उनको बेटों ने ये पेपर ख़रीदा और ये पेपर ख़रीदा, फिर ये व्हाट्सएप के ज़रिए लीक हुआ। तो ये दिक्कत तो जो आम घर के छात्र हैं, जो अपनी पढ़ाई के बलबूते पर चलते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, तो इसका मतलब ये है, कोई भी वर्ग हो, अब मेहनत पर कोई विश्वास नहीं। जिसकी सेटिंग होगी, जो भाजपा का लोग होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो कुछ भी कर सकता है। कल इस पेपर को लेके गिरफ्तारी भी हुई है और जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, कुछ पत्रकारों ने उनसे बात की तो वो कहा कि बड़े नाम जो है वो छुपाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए वो गाड़ी में थे, वो बोले भी नहीं। बोलना है, सबको पता है चोर है
और सबको पता लग रहा है जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे जगाधरी अनाजगंज मंडी गेट पर प्रदर्शन करेंगे, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकेंगे। तारीख ये भी तो जो तारीख थी ये भी तो तय की हुई थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जब तक ये घोटाले बंद नहीं होंगे, जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस सरकार और NSU पार्टी, हम दीपेंद्र हुड्डा जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, डटकर इस भाजपा सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे और छात्रों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। मतलब कोई भी तारीख तय होगी तो पेपर लीक होगा? पेपर लीक होगा यही पता लगता है। जब पिछले 4 सालों में 2 पेपर हुए, एक तो 24 के अंदर हुआ और एक 26 के अंदर हुआ। 17 में NTA मतलब ये नीट का पेपर NTA बनाया था, तो दोनों ही बार लीक हो गया, तो फिर तो यही पता लगता है।